आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते, वो भी एक बेहद खास अंदाज में। इसके सॉफ्ट कोफ्ते, ग्रेवी का टेक्सचर और स्पाइस बैलेंस और आखिरी में तड़का इसको बेहद ही स्पेशल बनाता है। ड्राई रोस्टिंग से इस पे जो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो इस रोस्टिंग से ख़त्म हो जाता है। बेसन से जो इसकी सौंधी खुशबू होती है वो बाहर आती है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लौकी को छीलने के बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। फर्स्ट ग्रेटिंग के बाद इसको एक छलनी में रखकर स्क्वीज करेंगे ताकि इसका सारा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोबारा इसको सेम प्रोसेस, सेम छलनी में 10 मिनट के बाद जूस निकालेंगे और फिर आपका जो कोफ्ता का बेस है वो एकदम रेडी हो जाएगा। बेहद ही सीक्रेट और ख़ास इंग्रेडिएंट एक बॉइल्ड पोटैटो डालेंगे जिससे कि कोफ्ते एकदम राउंड और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। कोफ्ते का मिक्सचर बनाने के लिए हम 3 से 4 टेबलस्पून बेसन का प्रयोग करेंगे। हम थोड़ा कम ही बेसन लेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी 2 बार इसका जूस एक्सट्रैक्ट निकाला है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून आपका कतरा अदरक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, अजवाइन, हींग, पिसा जीरा और हल्दी आप 1 टीस्पून रखिए। इसको डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करके इसमें आप नमक डालिए। मस्टर्ड ऑयल डालने से इसकी खुशबू बहुत ही सौंधी हो जाती है। अब इसको 2 मिनट रेस्ट करने के बाद हम कोफ्तों का शेप देंगे। हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगाने से आपका ये मिक्सचर हाथों में चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से आपके ये गोल शेप में कोफ्ते बनेंगे। जैसे ये कोफ्ते हम पूरे बना लेंगे, इसको हम तुरंत डीप फ्राई करेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कंटेंट है, इमीडिएटली डीप फ्राई करेंगे। पहले एक सिंगल पीस डाल के देखिए, अगर वो नहीं फट रहा है तो इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर और आपका मिक्सचर दोनों ही एकदम सही हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसकी आंच धीमी ही रखिए ताकि ये अंदर तक, जैसा मैंने कहा, देर तक सिक जाए। जीरा हींग डालने के बाद आप गैस तेज कर दीजिए हाईएस्ट फ्लेम पे ताकि जो फर्स्ट टाइम अनियन जब ऑयल को टच करे तो एकदम सिजलिंग हीट और एकदम कैरमलाइजेशन की स्टेज में आ जाए। इसके बाद इसको मीडियम आंच पर तब तक पकाना है, तब तक भूनना है जब तक कि अनियन अपना पूरा कलर चेंज ना करे। इसके बाद इसमें आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट को ऐड करिए। अपनी ड्राई स्पाइस डालने के जस्ट पहले इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि आपकी गैस एकदम सिम या धीमी हो। इससे आपके ड्राई स्पाइसेस जलेंगे नहीं। सारे ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद 2 टीस्पून बेसन डालिए और इसको एक बार घुमाइए। इसको हल्का सा फ्राई करने के साथ साथ इसमें आप पानी का एडिशन ज़रूर से करें और इनफैक्ट आप 2 या 3 बार आप पानी डाल सकते हैं उस 3-4 मिनट पे जिसमें ये फ्राई हो रहा है, ताकि टेम्परेचर लो रहे और इसकी असली खुशबू, फ्लेवर मसाले के खुल के बाहर आए। एक बार आपने यहाँ पे टमाटो ग्रेवी डाल दी तो मसाले नहीं पकेंगे। इस स्टेज पे आप टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे और इसके तुरंत बाद इसमें सॉल्ट ऐड करके स्टर करिए। सॉल्ट बहुत ही क्रिटिकल है कि आप इसी पॉइंट पे ऐड करें बिकॉज इससे कुकिंग टाइम रिड्यूस होगा और टमाटो की स्वीटनेस, नेचुरल स्वीटनेस एकदम निखर के आएगी। इसका लिड बंद कर दीजिए और 4 से 5 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। बस आपकी ग्रेवी एकदम बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार है और इसमें अब आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने जो जैसा भी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए, आप इसमें लौकी एक्सट्रैक्ट और पानी ऐड कर इसको एक बार बॉइलिंग पॉइंट पे ले आइए और उस स्टेज पे इसमें अब हम कोफ्ते ऐड करेंगे और कोफ्ते को कुछ देर ग्रेवी में सिम पे रखेंगे ताकि अंदर तक उसका सारा जूस चला जाए। 2 से 3 मिनट सिमर करने के बाद अब हम फाइनल स्टेज यानी तड़के के लिए तैयार है, जिससे ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही इनहेंस हो जाएगा। देसी घी एक छोटी सी देग में लेकर अब इसमें जो आपने कसूरी मेथी, ग्रीन चिली, जिंजर और थोड़ी हींग का तड़का, जैसे ही इसकी खुशबू आए, मैंने यहाँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली है कलर के लिए।
अब इसको आप इसमें तड़का लगा दीजिए, ये देखिए, और यही इसका सबसे बेस्ट सर्विंग टाइम है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इसी एक ख़ास तरीके से। तब तक थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।